हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका स्क्रीन सीक्रेट्स पर। मैं हूं सानवी गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस प्रपोजल सीजन 1 एपिसोड 5 के बारे में। पूरा एपिसोड विस्तार से, बिना कुछ छोड़े। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड रिकैप। यहाँ हारी का भाई आकर उसे उसका वॉलेट दे देता है। वो कहता है कि यह मुझे घर के बाहर पड़ा हुआ मिला था। यहाँ ऑफिस आकर ईमो हारी की सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने लगता है। उसे हारी की सारी सच्चाई जानकर अब बहुत गुस्सा आ रहा था। सुबह को तैमू हारी को मिलने के लिए बुलाता है। वह उससे पूछता है कि तुम कौन सी कंपनी में काम करती हो। अब हारी उससे झूठ बोलने लगती है। तैमू सोचता है कि ये तो मुझसे झूठ बोलती रहेगी, यह मुझे कभी सच नहीं बताएगी। इसलिए वह यहाँ से उठकर बाहर आ जाता है और अब फोन पर अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे अभी 9 बजे टीम 1 के साथ मीटिंग करनी है। ये सुनकर हारी परेशान हो जाती है। यहाँ अब वो जल्दी से ऑफिस पहुंचती है। तब तक तैमू भी यहाँ आ चुका था और अब हारी को मजबूर होकर तैमू के सामने आना पड़ता है। अब तैमू हारी से उसके काम को लेकर बहुत ही रूडली तरीके से बात करने लगता है और उससे एक अच्छी सी डिश बनाने को कहता है। यहाँ तैमू सुंघू को आकर सब बता देता है कि शिन गुम्मी ही शिन हारी है। यह जानकर सुंघू भी हैरान रह जाता है। तैमू कहता है कि अब देखना तुम, अब मैं हारी उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। यहाँ हारी अब डिश बना रही होती है, लेकिन जैसे ही तैमू उसकी डिश को छककर देखता है तो वह उसे जानबूझकर खराब बताता है और उसे दोबारा से उस डिश को बनाने को कहता है। हारी दोबारा डिश बना लेती है, लेकिन इस बार भी तैमू उसकी डिश को खराब बताकर फिर से बनाने को कहता है। और फिर इसी तरह से वह बार बार हारी से एक ही डिश बनाने को कहता रहता है। हारी डिश को इतनी बार बनाकर बुरी तरह से थक जाती है। यहाँ ऑफिस में तैमू अपने दादाजी के साथ बैठा होता है और तभी यहाँ पर हारी आ जाती है। हारी के साथ मिन्हू भी होता है। हारी के साथ मिन्हू को देखकर तैमू को उससे जलन होने लगती है और अब जैसे ही हारी की नज़र तैमू पर पड़ती है तो वह यहाँ से जल्दी से निकल जाती है। तैमू तो ये सोच रहा था कि शायद हारी मिन्हू के साथ यहाँ डेट पर आई है। उसे गुस्सा आने लगता है। यहाँ तैमू हारी को अपनी कंपनी की फाउंडिंग एनिवर्सरी पार्टी में आने को कहता है, लेकिन हारी इसके लिए मना कर देती है। वो उससे एनिवर्सरी में ना जाने का बहाना बनाने लगती है और कहती है कि मेरी कंपनी की हालत बहुत बुरी है, वह बैंकरप्ट होने वाली है, इसलिए मुझे वहां जाने का टाइम नहीं मिलेगा। तैमू कहता है कि अगर तुम वहां नहीं आई तो तुम्हें पेनल्टी फीस देनी होगी। यह सुनकर हारी परेशान हो जाती है। यहाँ अब हारी जिन यंग से पेनल्टी फीस भरने के लिए पैसे मांगती है। जिन यंग उसे कम ही पैसे दे पाती है। हारी कहती है कि मैं इतने कम पैसों में पेनल्टी फीस नहीं भर पाऊंगी और अगर मैं एनिवर्सरी में चली गई तो वहां सब मुझे पहचान लेंगे और मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। यहाँ जिन यंग हारी को चुपके से अपने घर में ले जा रही होती है, लेकिन जिन यंग के दरवाजे पर संग हू खड़ा होता है। उसे देख हारी यहाँ से भाग जाती है। संग हू जिन यंग से कहता है कि तुम्हारे डिलीवरी के पैकेट मेरे घर में क्या कर रहे हैं। तुम एड्रेस ठीक से डाला करो, गलती तुम्हारी है। आइंदा से इस बात का ख्याल रखना। अब जिन यंग उसे एप्पल देने लगती है। संघू कहता है कि तुम मुझसे दूर रहा करो और आज के बाद इस लाइन को क्रॉस मत करना, समझी तुम। यहाँ जिन यंग हारी से कहती है कि यह लड़का पता नहीं खुद को क्या समझता है। मेरी ही गलती है जो मैंने उसे अपना ड्रीम बॉय माना, लेकिन अब देखना तुम, अब तो मैं उसके पास भी नहीं भटकूंगी। यहाँ सेहुन तैमू से कहता है कि तुम्हें हारी को फाउंडिंग एनिवर्सरी में नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुमने ही उससे वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, तो अब तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तैमू कहता है कि उस लड़की को अब मैं इतना मजबूर कर दूंगा कि वह एक दिन खुद ही अपनी असलियत मुझे बताएगी और उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने 7 साल के क्रश को मेरे ऑफिस में लाने की। जिनयंग कहती है कि यार आजकल तुम हारी को लेकर इतना गुस्सा क्यों होते रहते हो।
यहाँ हारी की टीम के लोग उसे बताते हैं कि तुम्हें मेगा हिट अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये सुनकर हारी बहुत खुश होती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट तेमू ही उसे अवार्ड देने वाले हैं और वो भी फाउंडिंग एनिवर्सरी में, ये सब सुनकर तो हारी बुरी तरह से परेशान हो जाती है। अब वो यही सोच रही थी कि फाउंडिंग एनिवर्सरी में हारी और गुमी का किरदार वो एक साथ कैसे कर सकती है। लेकिन अब उसके दिमाग में बस एक यही आइडिया आता है कि वो बिल्कुल अभी से अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाएगी, ताकि उसे फाउंडिंग एनिवर्सरी में अवार्ड लेने जाना ना पड़े। यहाँ घर आकर हारी को पता चलता है कि फाउंडिंग एनिवर्सरी में उसके घर वालों को भी इनवाइट किया जा रहा है। इस बात से हारी अब और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि शिनहारी काफी नशे में होती है। तभी वो तैमू को फोन करके कहती है कि मैं पार्टी में नहीं आ सकती, आप मुझे पेनल्टी फीस बता दीजिए कि कितनी भरनी होगी। तैमू कहता है कि शायद तुम आज नशे में हो, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। तभी हारी देखती है कि उसके सामने खड़े दो लड़के स्मोकिंग कर रहे हैं। वो उनसे कहती है कि तुम यहाँ स्मोकिंग नहीं कर सकते। अब वो उन्हें डांटने लगती है और तभी वह झूले से गिर जाती है और फोन भी कट जाता है। यहाँ तैमू उसके लिए परेशान हो जाता है। वह जल्दी से कार लेकर उसकी तरफ जाने लगता है और फिर आसपास उसे ढूंढने लगता है और उसे कॉल करने लगता है। लेकिन तभी वह उसे पार्क में मिल जाती है। वो नशे में होती है और अब वो नशे में तैमू से यह कह देती है कि मैं शिनहारी हूँ। शिनहारी और शिनगूमी दोनों एक ही हैं और अब तुम मुझे इसके लिए प्लीज माफ कर दो। हारी के मुंह से सच सुनकर तैमू को अब थोड़ा अच्छा महसूस होता है। तभी यहाँ पर हारी का भाई उसे ढूंढता हुआ आ जाता है। तैमू जल्दी से यहाँ से चला जाता है। अब घर आकर तैमू हारी के बारे में सोचने लगता है और खुद से कहता है कि आखिर ये मुझे क्या हो रहा है। मैं हर वक्त हारी के बारे में ही क्यों सोचता रहता हूँ, वो तो सिर्फ मेरी नकली गर्लफ्रेंड है। यहाँ सुबह को तैमू हारी को फोन करके कहता है कि अब मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हें मेरी नकली गर्लफ्रेंड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझसे मिलने की ज़रूरत है। यह सब सुनकर हारी बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसे गोमी की एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी और ना ही गोमी बनकर फाउंडिंग एनिवर्सरी में जाना पड़ेगा। यहाँ तैमू बिजनेस ट्रिप पर जा रहा होता है। तभी संघू उससे कहता है कि तो क्या अब तुमने शिनहारी को इस सब के लिए माफ कर दिया है। तैमू कहता है कि हाँ, मैंने उसे माफ कर दिया है क्योंकि मैं अपना सारा टाइम इस फालतू के काम में खराब नहीं करना चाहता। अब तैमू अपने दिल में कहता है कि हारी के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है। शायद मेरे दिमाग को ही कोई गलत फहमी हुई है। मैं उससे दूर जाऊंगा तो उसके बारे में सोचना बंद कर दूंगा। लेकिन यहाँ न्यूयॉर्क में आकर भी तैमू ना चाहते हुए भी हारी को याद करने लगता है। वह जिस भी लड़की से टकराता है उसमें उसे शिनहारी नजर आती है। यहाँ हारी को दादाजी की कॉल आती है। दादाजी उससे मिलने के लिए कह रहे थे। हारी सोचती है कि तैमू ने मुझसे तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन उसने अपने दादाजी से इस बारे में बात नहीं की। कितना पागल है वो, और अब मैं उनसे मिलने को मना भी नहीं कर सकती। यहाँ हम देखते हैं कि जिन यंग से गलती से वह लैंप टूट जाता है जो उस लड़के ने उसे दिया था। लेकिन तभी वह देखती है कि लैंप में एक कैमरा भी लगा हुआ है। ये देखकर वह हैरान रह जाती है। अब वह जल्दी से लैंप को लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे वही लड़का मिल जाता है। लड़का जिन यंग से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, और तभी वह उसके हाथ में लैंप देख लेता है। जिन यंग कहती है कि यह मुझसे गलती से टूट गया है, मैं बस इसे ठीक कराने जा रही हूँ। लड़का कहता है कि तुम इसे मुझे दे दो, मैं ठीक करा लूंगा। अब वह उससे जबरदस्ती छीनने लगता है और तभी यहाँ पर संघू आ जाता है। उसे देखकर वह लैंप को लेकर भाग जाता है। जिन यंग संघू से कहती है कि उस लड़के ने मेरी चुपके से वीडियो बना ली, उसे अभी जाकर पकड़ो। संघू उसे पकड़ लेता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन ले आता है। यहाँ संघू तैमू को भी इस बात के बारे में बता देता है और अब तैमू भी पुलिस स्टेशन जाने वाला होता है और तभी उसे सामने से हारी आती हुई दिखाई देती है।
अब वह हारी से कहता है कि तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो। हारी कहती है कि मैं तुम्हारे दादाजी से मिलने जा रही हूँ। उन्होंने मुझे फोन करके मिलने बुलाया है, मुझे अभी उनसे मिलना पड़ेगा। मैं उनका तो दिल नहीं दुखा सकती। तैमू कहता है कि हारी, तुम अभी मेरे साथ चलो, दादाजी से बाद में मिल लेना। तैमू के मुंह से अपना नाम सुनकर हारी हैरान रह जाती है। वह कहती है कि तुमने मुझे अभी शिनहारी क्यों पुकारा। तो दोस्तों, यही था बिजनेस प्रपोजल के 5वें एपिसोड का पूरा हिंदी रीकैप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि अगला एपिसोड कब लाना चाहिए, और चैनल स्क्रीन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूँ सानवी गुप्ता। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।